गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द मास्टरमाइंड क्लासेस। चलिए तो अब चलते हैं आपके जो सीटेट के पेपर हुए थे 11 जनवरी के जो भी क्वेश्चन आए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। खासकर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या क्वेश्चन आए थे क्या क्वेश्चन नहीं आए थे। कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन आए हैं जो आपके, वो मैं आपको बता दूं। पाइप से एक दो तीन क्वेश्चन जो क्या होता है पाई चार्ट टाइप के आए थे, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो 11 तारीख को पेपर हुए हैं उस पेपर में ईवीएस का जो पेपर था, ध्यान सुनिएगा, ईवीएस का पेपर मॉडरेट कर दिया है। मॉडरेट का मतलब ये कि जो भी हमारे इसके पिछले साल चाहे जो भी पेपर हुए थे उनमें से क्या किया है, ईवीएस के पेपर में कोई कुछ भी पूछा नहीं है। जैसे कि हाथी से रिलेटेड, स्थल से रिलेटेड जो भी कुछ हैं ये सब इनके बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसी वजह से वो पेपर क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडरेट और टफ भी कह सकते हैं कि ईवीएस के पेपर आपका क्या रह गया है, टफ हो गया है। लेकिन अन्य जो सारे सब्जेक्ट थे उनको क्या किया है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पेपर में आ रहे थे वैसे ही किया है। हम आएंगे आपके मैथ्स की चर्चा करेंगे, मुझे मैथ्स ही कराना है। मैथ्स की देखिएगा, मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जो नए क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट वीडियो बनेगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन आया था। देखिए सीटेट मैथ्स में क्या है, जनवरी के पेपर में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स के, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 समकोण 2 सही 1/2 में कितने समकोण होंगे, ये बोला है क्या। 2 सही 1/2 में समकोण कितने होंगे। हाँ, ऐसे पेपर में है, ये सीट में भी क्वेश्चन होगा। जो समकोण वाले क्वेश्चन हैं आपके सीट में भी होंगे। मैं बता दूं, जो 100 क्वेश्चन का सीट आपको दिए हैं, कितने समकोण बनाए जा सकते हैं, कितने समकोण होंगे, ये पेपर में आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है 2, इसको ऐसे देना चाहिए, जो पेपर में आते हैं ये आते हैं, ये मैंने लिखा है, बच्चे ने बोला है ये होना चाहिए 2 और 2/3, 2 और 2/3 में समकोण होंगे, समकोण की संख्या। देखिए ध्यान से, 2 और 2/3 का मतलब होता है 2 + 2/3, या इसी चीज को लिख सकते हैं हम, देखिएगा 2 सही 2/3, ये दोनों बात क्या है, एक ही है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये बात दोनों एक ही है कि नहीं है। ध्यान देखिएगा, हम क्या करते हैं 2 + 2/3, इसके नीचे 1 रहता है, यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 से भाग करेंगे 3 को, 3 बार में जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 × 9 3, 1 बार में गया, 1 के 2 से गुणा कर लेंगे 2, इसका मतलब कितना आ गया हमारा 8/3। तो ये क्या हो गया हमारा 8/3 आ गया। मैंने क्या बोला, इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 सही 2/3। देखिए 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो गया 8 हमारा क्या आ गया 3। दोनों बात एक ही है कि नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 + 2/3 को 2 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा है कि समकोण कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान देखिए, कुछ नहीं करेंगे, 8/3 और गुणा हमारा क्या हो जाएगा, समकोण की बात कर रहा है तो समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। 3 दूना 6, हाँ, समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अब जो भी क्वेश्चन में आया हो, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको अगर हम सही करते हैं 3 से, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, कितना आ गया हमारा 240। तो हमारा आंसर क्या आ गया 240, शायद ये था। लेकिन एक लड़के ने और बताया कि सर ये भी इस तरह से आया था, और एक क्वेश्चन और आया था, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है दोनों बच्चों से मैंने पूछा, दोनों बच्चे ऐसे बताए हैं, डिजिट शायद अलग हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नहीं सर ये क्या था 2 सही 1/2, तो 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/2, और गुणा क्या कर लेंगे 90। यहाँ से भी हो सकता है, इसको काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 25 5 × 20 और 2 कितना हो गया 22, 225 हमारा क्या जाएगा आंसर। तो जिसका 225 आया होगा तो उसका क्वेश्चन 2 सही 1/2 होगा, और जिसका 2 सही 2/3 करके दिया होगा तो उसका कितना होगा 240। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन टाइप क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में
आया हुआ था और ये मैं बता चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ काफ़ी अच्छे ढंग से। पहले ही वीडियो में मैंने जब इसका बनाया था तो बताया था कि पूरक संपूरक, आप वहाँ से भी समझ जाते हैं। देखिए उसी के आसपास से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बन के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा चलते देखें अगला क्वेश्चन क्या कहा है। और भी क्वेश्चन उसी बेसिस पे आपको हम करवा देंगे, एक दो क्वेश्चन जो उसके आसपास पड़ोस से है। इसके बाद से जो क्वेश्चन है आपका लंबाई वाला क्वेश्चन है, हाँ 3/8 में कितने 1/8 होंगे। बहुत अच्छा, ये भी आता है क्वेश्चन। 3/8 में कितने 1/8 होंगे। 3/8 में कितने 1/8 होंगे, कुछ नहीं करना है। 3/8 में कितने 1/8 होंगे, हम उसी 1/8 से क्या कर लेंगे, इसको भाग कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा, इसको सरल करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 8, जब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा और 8 बटा क्या हो जाएगा 1, 8 से 8 क्या हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 3, और यही हमारा 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये 3/8 था तो वहाँ पे 3/8 3/8 ही करके दिया, ठीक है 3/8। और भी कुछ पूछ सकता है कि ये बताइए कि 4/7 में कितने 4/7 में कितने 1/7 हो सकते हैं, कितने 1/7 हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 4/7 हो जाएगा और इसी के बटे में क्या हो जाएगा 1/7, इसको निकालेंगे तो 4/7 इंटू 7 बटा क्या हो जाएगा 1 कट जाएगा, कितने हो जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इसके जो एग्जैक्ट हैं, जो मैंने सीट में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप सीट से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए उस सीट का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे कि अब कंफर्म हो जाइए किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए थे। डिजिट अलग हो सकते हैं, अब इतना भी याद नहीं रहता है बच्चों को, 2 पेपर हो रहे हैं, उसमें भी मैथ देना रहता है। मैं सीट से बताता हूँ आपको, सीट में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन है सीट में। हाँ सेम क्वेश्चन है, देखिए उसी को थोड़ा सा वो कर दिया है, दिया हुआ है 2 सही 3/4 kg। एक क्वेश्चन देख लीजिए आएगा तो अब थोड़ा सा टफ भी करेगा तो इस टाइप का बना सकता है। लिखा क्या है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 और 2 सही 3/4 और 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 kg चीनी के पैकेट से, बात वही है, चीनी के पैकेट से, चीनी के पैकेट से 1/8 kg के 1/8 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ध्यान सुनिए, कुछ नहीं है, 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा हमारा कितना आ गया 4, और ये भी तो है उसमें 4 3 12 और कितना हो जाएगा 13, 13 बटा कितना हो गया 4। इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 11 हमारा कितना हो जाएगा 24, 24 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 1 4, 4 6 24, इसका मतलब साफ साफ कितना kg है 6 kg है। और पैकेट जो बनाना है 1/8, मतलब 1/8 kg का बनाना है तो इसको कर लेंगे 1/8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब कितने पैकेट बनेंगे तो 48 अब क्या बनेंगे पैकेट बनेंगे। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया 11/4, बटे में कितना हो जाएगा 1/8, सेम 11/4 गुणा में 8 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 4 1 4, 4 दूना 8, 11 दूना 22, इसका मतलब 2 सही 3/4 में कितने पैकेट बने 22 पैकेट बने। फिर ऐसे निकालेंगे 4 3 12 और कितना हो जाएगा 13, 13/4 और गुणा का 8 ऊपर चला जाएगा, 8 यहाँ जाएगा 1, 4 1 4, 4 दूना 8, 13 दूना कितना हो गया
26, इसका मतलब 26 पैकेट किससे बन रहा है, इससे बन रहे हैं। 22 इससे बन रहे हैं, 26 इससे बन रहे हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 और 22 कितना हो जाएगा, 48। ये देखिए 48 पैकेट बनेंगे। यहाँ से भी हमारा 48 आ गया है। तो ये रहा हमारा आंसर। जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और ये 100% आपके पेपर में आया था। जो लोग पेपर देने गए थे, जो 11 जनवरी का पेपर दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अलग दिया है, हल्का सा चेंज किया है। देखिए क्या दिया है वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका दिया है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन ये बनाया क्या है, ये आपका एक पाई बना, ऐसे गोला बनाया हुआ है वृत्त। इस वृत्त में क्या किया है, ऐसे है। ये मान लीजिए कि ए है, इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना पता है इनका अनुपात दिया हुआ है। बीच में क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 7 है, इसका अनुपात 6 है, इसका अनुपात कितना है, 5 है, और इसका अनुपात कितना है, 4 है। अच्छा ये बताइए, अगर ये एक वृत्त में है तो हमारे अनुसार ये कितने का होंगे, 360 डिग्री का होंगे, मतलब 360 के होंगे। लेकिन हो कितने का रहे हैं, 7 2 9 6 15, 5 20 और 4 कितने का, 24 का। 24 बराबर कितने का, 360 के। तो एक का मान निकालेंगे, 360 बटा में क्या हो जाएगा हमारा, 24। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, 6 चौका 24 और 6 का कितना हो जाएगा, 36, 4 एक का नाम 4, 15 चौका 60। एक का मान कितना आ गया है, 15। तो आपसे पूछा क्या है कि ए अनुपात, तो आपसे पूछा क्या है कि ए तथा बी के अनुपात का अंतर, ए तथा बी के अनुपात का अंतर। ए का मान कितना है, 2, और बी का मान कितना है, 7। इनका अनुपात का अंतर कितना है, 5 का। अगर एक का मान 15 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा, अगर एक का मान 15 है तो 5 का मान कितना आ गया, 15 5 75। इसका मतलब हमारा कितना डिग्री, 75 आंसर आ जाएगा। डिग्री में दिया हो तो डिग्री में, चाहे 15 75 है तो 75 आ जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन था, कुछ लोगों का कहना है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिया हुआ था, बस 3 ही दिए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट हमारा कितना है, 7 है। ये पार्ट हमारा कितना है, 9 है, ठीक है। और ये पार्ट हमारा कितना है, 3 है। ऐसे दिया हुआ था। ये था पहला टाइप, आपको यहाँ बताते हैं उसी में दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अभी भी तो ये 360 डिग्री का है, मतलब 360 ही है। 9 3 12, 12 3 नहीं था तब 2 था, 18 आ रहे थे। 9 और 7 कितना हो गया, 16 और 2 18। ये 18 के इक्वल था। 18 दूना कितना हो गया, 36। एक का मान कितना आ गया, 20। अगर एक का मान 20 है, जिसका अनुपात पूछे, जिसका योग पूछे, जिसका मान पूछे, पहले का मान पूछे 7 से गुणा करिए, इसका मान पूछे 9 से गुणा करिए, इसका मान पूछे 2 से गुणा कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अंतर पूछे तो अंतर कर लीजिए, योग पूछे तो उनको आपस में जोड़कर इनका योग निकाल लीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया था जो सिंप्लीफिकेशन के टाइप में था। ऑप्शन ए दे दिया था, यहाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन क्या था, डी। इनके बीच में क्या किया था, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बताया था कि न्यूनतम मान बताइए। हो सकता है कि दिया हो 4 + 3 गुणा 6, यहाँ लिख दिया हो, ऐसे लिख दिया हो 4 + 2 + 8 गुणा 4, 4 गुणा 8 + 3 भागा 3, यहाँ लिख दे 6 गुणा 3 + 8 भागा 4, कुछ भी लिख सकता है। इस बार से पूछता है न्यूनतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीटेट के पेपर में आया हुआ था। तो न्यूनतम मान का मतलब आप इसका मान निकाल लीजिए, आप सबका मान निकालिए, जिसका मान कम है वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इस टाइप का था, इतना बड़ा कोई चार एक ऑप्शन में 4 सिंप्लीफिकेशन से पूछ दिया था। उस सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली नहीं पूछा था कि निकाल के दिखाइए, ये ऐसे 4 क्वेश्चन को करवाना चाहता था कि आप 4 क्वेश्चन करके दिखाइए सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था एलसीएम एचसीएफ से था। अब ये एग्जैक्ट हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था, लेकिन कोई 2 संख्याएं हैं, ये था इस टाइप का क्वेश्चन। कोई 2 संख्या XY इसका एलसीएम HCF 42 और 120 के HCF का 120 के HCF का 4 गुना और 2 गुना है। HCF का 4 गुना व 2 गुना है, 4 गुना 2 गुना है। तो पहली संख्या 36 है, तो पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या याद कीजिए, शायद इस टाइप का क्वेश्चन था और बताया गया है ऐसे कि यही क्वेश्चन था। कोई 2 संख्याओं का x और y, इसका एलसीएम HCF 42 और 120 के HCF का 4 गुना व 2 गुना है। कुछ छूटा उटा है शायद, इसमें समझ में तो नहीं आ रहा है। कोई 2 संख्याएं x और y है, उनका एलसीएम HCF 42 और 120 के 20 के HCF 4 गुना व 2 गुना है। तो पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अभी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, ये क्या कह रहा है, यही है कि कुछ इसमें छूटा है कि क्या है, या फिर गलत लिखे हुए हैं। बस इस टाइप का क्वेश्चन आया था। टाइप आप देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग खुद से, मैं देख लूँगा एक बार क्या है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, मैंने ला करके यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है 19.2 सेंटीमीटर हो तथा सेंटीमीटर हो यदि 0.5 सेंटीमीटर को का 3 किलोमीटर है, तो 90.2 सेंटीमीटर का मीटर में बताइए। हाँ, ये तो मानचित्र में भी आया था, इसके पिछले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आए थे, बस दशमलव दे दिया है। कह रहा है कि अगर इतना को ये दर्शाया जाता है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर को दर्शाया जाता है 3 किलोमीटर। हमने कहा मीटर में बदलना है, इस 3 किलोमीटर को आप लिख दीजिए 3000 मीटर। बात एक ही हुआ। तो अगर एक का मान निकालते हैं यहाँ से, हमको मान कितना निकालना, 90.2 सेंटीमीटर को कैसे दर्शाएंगे, एक का मान निकालेंगे तो इतना हो जाएगा आपका बटे में 0.5 गुणा 19 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 एक नम 5 और 5 छः कितना हो जाएगा 30, 6 का इसमें गुणा करते हैं, 6 दूना 12 का 2 और 9 छः के 54 और एक कितना हो जाएगा 55, 6 एक नम 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 11, कितने 0 00, इतना क्या आ गया हमारा मीटर। इसका मतलब 19.2 सेंटीमीटर को जो दर्शाएगा 11,000 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,15,200 मीटर दर्शा, क्योंकि 0.5 को दर्शा रहा है
तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना मीटर में दर्शाएगा। अगर इसी को किलोमीटर में बोला होता तो क्या करते, 1000 से भाग कर देते, 115.2 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये मानचित्र वाले भी क्वेश्चन आए थे ना, इसके पहले जो बताए थे, ये मानचित्र में ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलदस्ते वाले क्वेश्चन, गुलाब के फूल वाले, गुलदस्ते में इतना है, चॉकलेट वाले, ये भी पेपर में आपके आए हुए थे। ठीक है, एक जोड़ने वाला क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि 2p 4q 5 ऐड करके नीचे भी कुछ दिया हुआ था, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इस टाइप के थे आपके। पहला ऑप्शन कि p बराबर q के हो जाएगा, बी ऑप्शन था p बड़ा होगा q से, सी ऑप्शन था q बड़ा होगा किससे, p से, डी ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हुआ था। जब तक ये नीचे का मान नहीं देगा हम कुछ नहीं बता पाएंगे यहाँ p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। RS अग्रवाल की आप जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार ये क्वेश्चन रखे हुए हैं कि p की अधिकतम वैल्यू और q की न्यूनतम वैल्यू। तो अधिकतम न्यूनतम भले ही ना पूछा हो, लेकिन यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम होता है, फिर उसका जोड़ कहिए चाहे घटाव कहिए, वो भी यहाँ से पेपर में निकल जाता है। तो ये एक न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया था, न्यू क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो कर जाएंगे, जोड़ना घटाना होता है इसमें भी। ठीक है, अब इसमें का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। पहले जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, न्यूनतम वाले भी हो गए। एक क्वेश्चन और आया हुआ था, कोण वाले बता दिए। कोई लड़की जिसका बर्थडे बर्थडे है, सहेली को आधा, बगल वाली को 1/4, शेष को 2 भागों में बांटता है। सवाल सेम है, उस सीट से मैं इस क्वेश्चन को मैं सीट से करवाता हूँ। आयत वाले भी क्वेश्चन आए हैं, सममिति, ध्यान से सुनिएगा, सममित पे भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सममित पे भी क्वेश्चन आए थे। और ये जो है आपका वो जो क्वेश्चन आया तो देखिए सेंटीमीटर को दर्शाता है, ये भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेन वाले भी सवाल आए थे आपके, भिन्न वाले भी सवाल आए थे, भिन्न को जोड़ने वाला, भिन्न वाले भी कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन वो भी आया था टेम्परेचर वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार को टेम्परेचर। हाँ, एक जो स्टेटमेंट वाले आते हैं कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का टेम्परेचर कुछ दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते थे। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन हम कराए हैं ऑफलाइन के पेपर में, और यहाँ इस बोर्ड पे भी मैंने करवाया है, पीछे वीडियो आप देख लीजिएगा। टेम्परेचर वाले क्वेश्चन भी पेपर में आपके आए हुए थे, लगभग 10 क्वेश्चन तो करा ही दिए इसमें। एक क्वेश्चन और थे जो बच्चों ने बताया है, वो क्वेश्चन इसमें तो था क्वेश्चन का दिखने, जो लसा मसा वाले क्वेश्चन कह रहे हैं वो भी क्वेश्चन इसमें पड़ा हुआ है। राधा के पास वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उस टाइप का क्वेश्चन। इसमें ट्रेन वाले सवाल तो करा ही दिए हैं। यूकेलिप्टस वाला तो यूकेलिप्टस वाला क्वेश्चन है। हाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग और आधे वृक्ष के यूकेलिप्टस हैं, बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं। ये टाइप आ रहा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, आज ही के पेपर में आए हुए हैं। उसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है एग्जैक्ट, जब नहीं रहता है तो आदमी बता नहीं पाता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन हो रहा है, सामूहिक गतिविधि के लिए 4 अंजू ने कुछ कंकड़ों को प्रयोग किया, उसने कंकड़ों का 1/5 भाग सुबह। ठीक है, देखिए ये सवाल मैंने पढ़ा दिए हैं,
कंकड़ वाले, बांटने वाले, आप चाहे तो इसके पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन था हम आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।